8. अपने कमरे में जलती आग के धुएं में बाबा ने शिखा के अक्स को देखा। उसका अक्स उसे घूर रहा था। बाबा ने तुरंत कमरे के कोने में जाके पानी का घड़ा उठाया और टेबल पे जलती आग पे पानी उड़ेल दिया। बाबा ने देखा बुझी हुई आग का धुआं अब खिड़की के बाहर जा रहा था। खिड़की के बाहर घुप अंधेरे में सोया हुआ जंगल था। बाबा ने अपनी लाठी और माला उठाई और घर से बाहर निकला। गांव में सन्नाटा था। किसी को बाबा के घर में उठी आग का पता नहीं चला था। बाबा पलटा और अपने घर के पीछे गया। उसने जंगल में देखा, वहां अंधेरे में कोई था। बाबा ने गहरी सांस ली और जंगल में चल दिया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पेड़ के पास रोशनी जलती दिखाई दी। बाबा को यकीन। जब विश्वास को यह पता चला, वो जंगलों में दर दर भटकने लगा कि किसी तरह उसे शोजाता शक्चुन्नी के रूप में मिल जाए। लेकिन शोजाता उसे नहीं मिली। उसके बाद उसे किसी गांव वाले से मेरे बारे में पता चला। मेरी सिद्धि के बारे में जानकर वो मेरे पास गिड़गिड़ाता हुआ आया। कहने लगा वो मरना चाहता था जिससे कि शोजाता के साथ हो सके, लेकिन उसकी मांग मुमकिन नहीं थी। फिर उसने शोजाता को वापस लाने का अनुरोध किया। मैंने उसे बताया कि शोजाता को वापस नहीं लाया जा सकता था क्योंकि उसका शरीर मर चुका था, लेकिन वो तब भी गिड़गिड़ाता रहा। तब मैंने उसे शक्चुन्नी का एक सत्य बताया कि शक्चुन्नी सिर्फ एक लड़की की आत्मा ही बन सकती है। विश्वास ने उस सत्य को एक समाधान की तरह ले लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर वो किसी लड़की को ढूंढ सके तो क्या मैं शोजाता की आत्मा उस लड़की के शरीर में डाल सकूंगा। और तुमने हाँ कर दी? हाँ, क्योंकि तब तक शक्चुन्नी गांव के 3 लोगों को मार चुकी थी। मतलब विश्वास कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। अब बाबा डर गया। गीता भी थोड़ा घबरा गई। उसने धीरे से कहा, शिखा, शिखा। कमरे में वापस सन्नाटा छा गया। बाबा और गीता दम साधे बैठे रहे। विश्वास डॉक्टर्स बे में डॉक्टर ममता के साथ बैठा था। विश्वास और डॉक्टर ममता की हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग एक साथ हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त थे और को-वर्कर भी। विश्वास की बर्थडे पार्टी में जब डॉक्टर ममता ने शोजाता की फिश में नमक ज्यादा बताया था, तो शोजाता को उसे घूरते देख विश्वास डर गया था। अगर गुस्से में शोजाता कुछ कर बैठती तो अनर्थ हो सकता था। विश्वास ने उसी रात फैसला कर लिया था कि वो अपने किसी भी दोस्त को शोजाता से दोबारा मिलवाने की गलती नहीं करेगा। उस वक्त डॉक्टर्स बे में डॉक्टर ममता विश्वास को छेड़ रही थी। आई डोंट बिलीव यू विश्वास। लव मैरिज किया लेकिन वाइफ को हनीमून पे कहीं लेके भी नहीं गया। वो गांव का सिंपल लड़की है, तो ऐसा करोगे? Why don't you take शिखा to a good place for honeymoon? टाइम कहाँ है? अभी डेंगू के केसेस राइज पे हैं। ऊपर से 2 डॉक्टर्स जॉब छोड़ के चले गए। अब किसी भी डॉक्टर को कुछ महीने तक छुट्टी मिलना इम्पॉसिबल है। ए, बहाना मत बना। तुझे भोली वाइफ मिली है तो फायदा उठा रहा है। मैं तेरी वाइफ होती ना तो आवाज सुन के डॉक्टर ममता और विश्वास पलटे। उनके पीछे शिखा के रूप में शोजाता खड़ी थी। उसके हाथ में टिफिन बॉक्स था। उसे देख विश्वास झट से उठ खड़ा हुआ। शोजाता डॉक्टर ममता को घूर रही थी। आप मेरे पति की बीवी होती तो? अरे शिखा, हम मस्ती कर रहे थे। शिखा, तुम यहाँ? आप सुबह नाश्ता करे बगैर निकल गए। मैं आपके लिए खाना बना के लाई। ममता उठ खड़ी हुई। That is so sweet. विश्वास, you are so lucky. क्या बनाया है शिखा? फिश। वाह, थोड़ा सा मुझे भी मिलेगा? इसमें नमक ज्यादा है। ओह, अरे तुम इतना प्यार से लंच बना के लाई हो। That's what matters. डॉक्टर ममता ने टेबल से अपना बैग उठाया। तुम लोग साथ में लंच करो, मुझे कुछ काम है। डॉक्टर ममता वहां से चली गईं। बाहर निकलते ही वो कॉरिडोर में बेंच पे बैठी और उसने 2-3 गहरी सांसें ली। उसे नहीं पता क्यों,
पर वो बहुत डर गई थी। कुछ देर में जब वो शांत हुई तो उठ के ओपीडी की तरफ जाने लगी। तभी कॉरिडोर में उसे एक डॉक्टर दिखा। हेलो डॉक्टर शर्मा, लिसन, तुम विश्वास का बहुत टाइम से फ्रेंड्स है ना? हाँ, कॉलेज से। क्यों? वो विश्वास का वाइफ शिखा, उनके घर में कोई बंगाली है क्या? उसकी मॉम या कोई अंकल या आंटी? नो, आई डोंट थिंक सो, बट व्हाई डू यू आस्क? नो, मैंने विश्वास का बर्थडे पार्टी में बंगाली में कुछ बोला था। आई थिंक शी अंडरस्टूड इट। डॉक्टर ममता का बात करते करते पेट खराब होने लगा था। एक्सक्यूज मी डॉक्टर शर्मा। वो भाग के बाथरूम में गई। बाथरूम के अंदर पहुंचने तक उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। वो तुरंत एक सिंक के पास गई, अपना बैग जमीन पे फेंका और सिंक पे झुकी। अगले ही पल उसने उल्टी कर दी। उसने देखा सिंक में एक जिंदा मछली छटपटा रही थी। उसका पेट फिर से खराब होने लगा। अगले ही पल उसका पेट और गला सिकुड़ा और उसने फिर उल्टी की। अब उसके मुंह से मछलियां निकलती जा रही थी। वो सब मछलियां बाथरूम के फर्श पे छटपटा रही थी। वो खौफ में जोर से चिल्लाई। ठीक उसी वक्त विश्वास चुपचाप टिफिन खोल रहा था। उसे डॉक्टर ममता के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने पलट के देखा, फिर उसने शिखा की तरफ देखा। शिखा का चेहरा काला पड़ा हुआ था, उसकी आंखें सफेद थीं। तभी विश्वास ने बाहर कॉरिडोर की तरफ देखा। वहां कुछ लोग भाग रहे थे। वो बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन सुजाता ने उसका हाथ पकड़ लिया। विश्वास ने देखा सुजाता अपना सर ना में हिला रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं खाना बना के लाई हूँ विश्वास बाबू, बैठ जाइए। खाते हुए उठना नहीं चाहिए। विश्वास चुपचाप धीरे से बैठ गया। वो सहमा हुआ था। उस रात लगभग 11 बजे विश्वास अपने हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में अपनी कार की तरफ जा रहा था। दोपहर में लंच के बाद सुजाता वापस घर चली गई थी और डॉक्टर ममता को सेडेटिव देके सुला दिया गया था। विश्वास लंच के वक्त बहुत डर गया था और देर रात तक हॉस्पिटल में ही रहा। पर अब उसे गुस्सा आ रहा था। वो घर जाके सुजाता से बात करना चाहता था। उसने अपनी कार अनलॉक की। वो कार में बैठा। कार के अंदर का बल्ब ऑन था। विश्वास ने अपना दरवाजा खोल के फिर से बंद किया, पर कार के अंदर का बल्ब अभी भी ऑन था। उसका स्विच ऑफ करने के लिए विश्वास ने ऊपर देखा। कार में उसके सर पे शिखा लटकी हुई थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। ये सिर्फ मेरा गिल्ट है, ये सिर्फ मेरा गिल्ट है, ये सिर्फ मेरा गिल्ट है। कार में कोई नहीं है। उसने आंखें खोली। कार का बल्ब अब ऑफ था। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। वहां कोई नहीं था। विश्वास ने चैन की सांस ली और ड्राइव करके वहां से निकल गया। उसका डर अभी भी उसके सर पर मंडरा रहा था। जिस वक्त विश्वास को कार में शिखा दिखाई दी थी, ठीक उसी वक्त उसके फ्लैट के सामने वही बुजुर्ग खड़ा था जो विश्वास के जन्मदिन पे गीता से कॉरिडोर में मिला था। वो बुजुर्ग फ्लैट नंबर 1301 के दरवाजे को घूर कर देख रहा था। तभी उसने दरवाजे को दस्तक दी। सुजाता ने दरवाजा खोला। बुजुर्ग के होठों पे एक मुस्कान उभर आई। आने वाली है वो कौन? मौत। यह कह के वो बुजुर्ग पलटा और वहां से चला गया। सुजाता ने घबरा के दरवाजा बंद कर लिया। गीता मौसी गैंगटॉक के पास के हाईवे पे एक होटल में ठहरी हुई थी। अपने रूम के बेड में लेटी हुई वो कुछ सोच रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी अंधेरे में से आवाज आई, गीता मासी। हाँ शिखा, तुम ठीक हो बेटा? तुम परसों रात से कुछ नहीं बोली हो। मुझे मेरा शरीर वापस चाहिए मासी। हाँ बेटा। और मुझे विश्वास भी चाहिए। क्या? हाँ, पर जिंदा नहीं।